हाल ही में लेवाइथन के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। लेवाइथन एक ऐसा जानवर जो अचानक से इतना फेमस हो गया कि आज तक सब इसके बारे में जानने वाले और जानना चाहते हैं। 28 फरवरी के बाद से लेवाइथन का नाम हर जगह पे फैल गया। पता नहीं क्या एक शुरुआत कहाँ से हुई, बट 28 फरवरी को डार्क डे किया जाता है। क्योंकि उसे डार्क डे इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायलेंट कंटेंट आ रहे थे। उनमें से एक सबसे फेमस आया था डेड सी क्रीचर के ऊपर। ये डीप सी क्रीचर क्या है? डीप सी क्रीचर का मीनिंग होता है गहराई में रहने वाला मछली या फिर कोई भी क्रीचर जो अब नहीं रहा, मतलब वो वापस ऊपर आ रहा है। क्यों ऊपर आ रहा है? बहुत सारे स्पेकुलेशन थे कि लेवाइथन जाग गया है। अब लेवाइथन और डीप सी क्रीचर के साथ क्या संबंध है? बाइबल में जो लेवाइथन के बारे में इतने अच्छे से डिपिक्शन लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से लेवाइथन एक बहुत ही बड़ा डेंजर वाला जानवर है। एक सी सरपेंट है जो आग उगल सकता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि जब कभी डीप सी क्रीचर वो अपने शोर पे की तरफ भागे या बीच के साइड पे दिखे या फिर बहुत सारे जानवर भागे तो समझ जाना लेवाइथन जाग गया है और ये पूरी धरती पे राउंड मारेगा और ये सिग्नल देगा, एक साइन है दुनिया का अंत का। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गए तो आपको पता होगा एंगुलर फिश और डूम्स फिश के बारे में। एंगुलर फिश जब ये पहली बार दिखा गया तो उतना तो ज़्यादा हंगामा तो नहीं हुआ, बट जब डूम फिश दिखा तो पूरा मानो यूट्यूब और इंस्टाग्राम हिल गया। डूम फिश जो गहराई के अंदर रहता है और इसे माना जाता है ये पनौती फिश है, यानी ये कभी भी बाहर आए यानी कुछ ना कुछ होना बनता है। सही है यार, एक हमारे स्कूल के इधर भी दिख जाना चाहिए था, साला मेरा स्कूल डूब जाता। हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बाइबल को छोड़कर एंशिएंट सिविलाइजेशन बुक, ओल्ड डिपिक्शन और बहुत सारे मैथोलॉजी पे भी इस क्रीचर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये क्रीचर का लंबाई एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा हो सकता है, यानी एक देश जितना बड़ा। और अगर बाइबल के हिसाब से जाए तो ये इनविंसिबल है, यानी ये एक डिवाइन क्रीचर है जो सिर्फ गॉड मार सकता है। अगर हम दूसरे किसी हिंदू स्क्रिप्चर या फिर हम डिपिक्शन देखें दूसरे एंशिएंट स्क्रिप्चर के पास, तब सिमिलरली वो भी यही कहते हैं कि इसका साइज बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। यस, क्या लेवाइथन का कोई एग्जिस्टेंस है? तो मैं बोलूँ 2012 में एक मिस्टीरियस साउंड तो आया था जिसका नाम ब्लूप है, क्योंकि साइंटिस्ट और नासा को पता भी नहीं था ये क्या चीज़ थी, बट इसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मेरे पास ये वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा था। लेवाइथन कहाँ छुप सकते हैं? अगर हम इंस्टाग्राम के हिसाब से चले जहाँ पर दिखाया गया है कि एटलांटिस के नीचे या अंटार्कटिका के ऊपर एक छोटी सी जगह पर एक लेवाइथन जैसा सर है, तो हो सकता है वो यहाँ छुपा हो। और एक रहस्यमयी बात ये है, यहाँ से बोट और ना ही प्लेन जा सकता है, यानी ये जगह पूरी की पूरी आइसोलेटेड है। हम ये नहीं जानते कि ये एक स्क्रिप्चर है, यानी कोई टापू जैसा कोई स्ट्रक्चर है, या फिर ये सच में एक लेवाइथन है, क्योंकि अब तो ये साइंटिस्ट भी नहीं छुपा पा रहे और ना ही कोई इंसान। कि वो भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 80% हमने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया ओशन। क्या ह्यूमन कभी इससे हरा पाएंगे? अगर लेवाइथन एक रियल थ्रेट है तो सिविलाइजेशन को बचाना हमारा कर्तव्य होगा। अगर लेवाइथन सच में एग्जिस्ट करता है तो यानी ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे पास एवेंजर्स तो नहीं है और ना ही सुपर हीरो, बट हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है और बहुत सारे हमारे पास एनर्जी बेस्ड वेपन भी है। अगर बाइबल के हिसाब से लेवाइथन सच में वैसे ही निकला तो इसे मारना इम्पॉसिबल है। हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला।
हम अब क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन, एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या लेवियाथन सच में, हम नहीं जानते या लेवियाथन है या फिर ये सब मिथ है, बट एक चीज़ पक्का है, समुद्र में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ जो हमसे परे है, और 80% एक्सप्लोर तो हमने किया ही नहीं। आपको क्या लगता है, अगर लेवियाथन जाग गया तो क्या हम इंसान लड़ पाएंगे? अपने राय अपने कमेंट पे ज़रूर देना, मेरे कमेंट पे ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।